भैया अपनी हसरत पे रहा। माँ आप ये रो रहा है। ईद का ड्रेस हमारा आया है, ये रो रहा है। हाँ? क्या ईद की ड्रेस? हमारा ईद का ड्रेस आ गया है। अभी मैं वो देख रही थी तो रो रहा है कि मुझे पहनाओ। देख सकते हो? हाँ? कहाँ है? मैं दे रही हूँ आपको, आप खोलना और बताना कैसा है। फेंको। देखो नहीं ना, थोड़ा सा इधर हो जाओ, ब्लैंकेट हटाओ। हाँ, ये मेरी फेवरेट कलर की तरह नहीं है। रेड मैरून टाइप है ना, खोलो। प्यार से। पजामा है सामने, पर्स भी है। वो पर्स है जो नीचे गिर गया है। हाँ? कितना क्यूट है ना। हैं? मुझे समझ ना आया कैसी है। वो बाद में समझेगी, पहले ड्रेस देख। आराम से। ये पजामा है और ये स्कार्फ यस, है। पजामा है। और ये स्कार्फ है। शर्ट शर्ट देखो। स्कार्फ ये है आई थिंक। हाँ, शर्ट देखो। ओह वाओ, आई डोंट थिंक इट विल फिट। दिखाओ, घूमो जरा, यहाँ आके ये घूमो बहुत ना। लाइट है, बहुत लाइट है, ये इतना हैवी नहीं है। हाँ तो ज़्यादा हैवी पहनना भी नहीं है ना, ये इतना ठीक है। एलिशा का ड्रेस पहले से ट्राई किया है और अब इसको सुकून पड़ गया है। पहनो, दुपट्टा भी पहनो। यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। मम्मी बंद होगी। एक मिनट। हाँ, अब अच्छे लग रहे हो, इधर देखो। हाय गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि हमारे ईद के ड्रेसेस आ चुके हैं और मैं इतनी हैप्पी थी, इतनी हैप्पी थी, इतनी हैप्पी थी। लेकिन मेरी सारी हैप्पीनेस जो है वो, क्या बताऊँ मैं। अलीशा ने पहन के देखा, बहुत खूबसूरत लग रहा था अलीशा के ऊपर। दुपट्टा भी ठीक, कमीज़ भी ठीक, बट पजामा थोड़ा सा छोटा है। तो मुझे ये हुआ कि यार, जब मैं पैसे दे के कोई चीज़ ले रही हूँ तो वो परफेक्टली फ़िट होनी चाहिए ना। तो अब पजामा उसका ऊपर 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 रहे तो फिर मैं जो है वो क्या ही करूँ ना। तो फिर अब मैंने जो है वो रिटर्न पे डाल दिया है अलीशा का ड्रेस, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ आ रही। और चलो ऊंचा भी होता ना पजामा तो चलो ऊंचे भी पजामे चलते, लेकिन वो एक अजीब तरीके का ही ऊंचा हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा। मैंने अपना पहन के देखा, मेरे पजामे की, शर्ट की, सबकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट अलीशा का हो रहा है तो अब वो वापसी कराती, उसको मैंने समझाया। उसको उस वक्त अच्छा लगा था, लेकिन अब वो कह रही है, तो मैंने उसको कहा भी कि मैं चेंज करके सेम ऐसे ही मंगाऊँ, तो अब वो मना कर रही है। अब वो कह रही है कि नहीं, मुझे जो है वो ये वाला नहीं चाहिए। पता नहीं क्या बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है। खैर, फिर अब मैंने उसको कहा कि फिर एक काम करते हैं कि तुम्हारा कोई शॉप से देख के ले लेंगे। तो कहने लगी कि हाँ ठीक है। तो ये हो गया है मेरा ड्रेस। अब अलीशा का जो है वो, बालाज का भी जो है ना एक शलवार कमीज़ रखा हुआ ब्लैक कलर का, वो मैंने लास्ट ईद पे जब उसका लिया था ना, लास्ट ईद पे या लास्ट टू लास्ट ईद पे लिया था, तो वो काफ़ी बड़ा आ गया था। तो वो देखूँगी, अगर अब वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो इस दफ़ा मैंने उसका जब्बा लेने का सोचा है। तो देखते हैं। इतना ज़्यादा दिल पे पत्थर रख के मुझे ये सूट पैक करना पड़ रहा है कि अलीशा ने फरमाइश की थी कि साथ एक जैसा पहनना है। फिर जो है वो कलर भी मैंने पसंद का निकाला, लेकिन ये हैपन होगी मुझे नहीं पता था। तो अब मैंने उसको कहा भी कि हम शॉप से लेंगे तो इसी कलर में ले लेंगे, बट वो कह रही है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं चाहिए, अब उसको ग्रीन में चाहिए। तो चलो, मैंने कहा उसकी ईद है, उसकी मर्ज़ी है। तो अब कल चलते हैं, सैटरडे है, तो उसका ईद का ड्रेस लेते हैं। हाय गाइस, तो
मैंने कल सहरी में कोई व्लॉग नहीं किया, पूरा दिन कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ा है। नॉन स्टॉप पढ़ती गई हूँ क्योंकि मेरी बैक में पेन था तो बैठी हुई थी, तो फिर मैं पढ़ती रहती हूँ और उसकी वजह से बैठे रखे और पढ़ने से और भी दर्द हो गया। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो गया। इफ्तारी में मैं अकेली हूँ। बच्चे जो हैं वो आज सैटरडे था ना तो जल्दी उठ गए थे, तो उनको दोबारा भूख लगी तो 10 मिनट पहले ही उन्होंने खाना खाया है। आधी रोटी भी इन्होंने छोड़ी है प्लेट में, तो बस एक रोटी मैंने अपने लिए बना लिया है। हलीम निकाल लिया है। हलीम जो उस दिन बना था ना तो आधा मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो वो आज निकाला है। तो ये है, साथ में खजूर है, साथ में थोड़े से पाइनएप्पल है, इनमें चाट मसाला डाल के खाऊंगी और थोड़ा सा टैंग बना लिया है। तो मैं अकेली हूँ तो अब इफ्तारी करती हूँ। हाय गाइस, तो 2 दिन सहरी में मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया। कल इफ्तारी में थोड़ा सा किया था एंड अभी जो है वो बज रहे हैं 2 दोपहर के। अभी मैंने थोड़ा सा ये स्टार्ट किया है। बस अभी ऊपर गई थी वज़ू करने एंड देन अब जो है वो मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ रही हूँ। आटा वगैरह गूंदना था तो वो मैंने गूंद के रख दिया एंड बच्चे जो है वो बाहर खेल रहे हैं, तो अब मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hip hip. Very good. Now happy birthday. Now play. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bala. Happy birthday to you. Hip hip. Hip hip. Hip hip. High five. हाय गाइस, तो सहरी होने का टाइम हो गया है। तो मैं नीचे आई थी, साथ में बालाज भी आ गया था क्योंकि वो झाग रहा था। दैन उसको 2 एप्पल्स ने खाया एंड देन उसको मैंने वापस भेजा ऊपर। तो अब मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ रही है तो वो सो गया। एंड देन मैंने अपनी सहरी बना ली। कबाब हैं, फ्रोज़न पराठे हैं और उससे पहले मैंने जो है वो ब्रेड बटर खाया एंड थोड़े से चिप्स खाए। थोड़ा ना सही लगता है। एक ही चीज़ पे जो है ना वो समझ नहीं आता, तो थोड़ा ये तो ये हो जाएगा। इसके बाद चाय पीऊँगी एंड देन रोज़ा बंद हो जाएगा। हाय गाइस, सहरी का टाइम हो चुका है और 3-4 दिन पहले इतना अच्छा बारबेक्यू हुआ था कि आज दोबारा किया था बारबेक्यू करने का दिल। तो फिर हस्बैंड आज दोबारा से चिकन लेके आए थे इफ्तारी में एंड देन दोबारा से हमने देखें किया था। कितना प्यारा इस पर कलर जो है वो आ रहा है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो रहा है ना। तो अब तो आए दिन जो है वो मौसम अच्छा होता जाएगा, गर्मी होती जाएगी, दिन भी लंबे होते जाएंगे, तो बैकयार्ड में आराम से मज़े कर सकते हैं। तो ये बनाया था आज और फिर ये इफ्तारी में बच गया था। साथ ही साथ में रोटियां बनाई थी, वो भी बच गई थी। मैंने कहा अभी सहरी में मैं यही गर्म करके रोल बना के खा लेती हूँ एंड देन रोज़ा रखते हैं, ठीक है। तो ये खाने के बाद चाय पीऊँगी एंड देन रोज़ा रखूँगी। तो रोज़ा रखती हूँ, बाय। ओके जी, तो बच्चों को स्कूल लेके आ गई हूँ और हल्की हल्की बारिश हो रही। बालाज का जैकेट भी हल्का हल्का गीला हो गया है, ये देखिए। बट ये कि दोनों के जैकेट्स जो हैं वो वाटर प्रूफ हैं। हेलो बालाज, लुक एट मी, देखें प्लीज़। सुबह सुबह मूड ऑफ होता है। हाय। और इन मैडम का मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, जबकि इनकी वजह से हर दफ़ा हम लेट हो जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगी? मुझे रेन में ही सुला दो। हल्की हल्की सी रेन हो रही है। दोनों स्कूल से आते ही जो है ना शुरू हो गए मस्तियाँ करना। और जेट वॉश मंगवाया था ना तो उससे देखें सारे टाइल्स साफ़ किए हैं, तो कितने साफ लग रहे हैं।
नहीं बेटा अभी पहले अंदर जाके चेंज करो देन फिर नो मुंह में नहीं डालते पानी गंदा प्लीज नो बाद में अभी पहले चेंज करो नो कि आपको फिट होगी मम्मी रोटी दे दी मुझे हाँ हो गया। हाय गाइस तो इस वक्त बज रहे हैं कुछ ऑलमोस्ट 2 o'clock हो रहा है सहरी का टाइम 1 घंटे के बाद होने ही वाला है। तो आज इफ्तारी में मैंने बनाया थे काठी वाली छोले यही तो मैंने सिर्फ इससे थोड़ा सा कम यही वाला प्याला बन के खाया था और कुछ भी नहीं खाया था। खाना जो बना था वो भी नहीं खाया था क्योंकि मुझे इतने पसंद है। तो अब सहरी का टाइम होने से पहले ही मुझे भूख लगी तो मैंने दोबारा से ये गर्म किए एंड इसको थोड़ा सा मैंने पतला किया क्योंकि इफ्तारी में थोड़े गाढ़े थे। थोड़ा सा पानी डाल के पतला किया एंड जो है वो खाती हूँ। बहुत दिल जा रहा है और बहुत टेस्टी बने थे। तो बस ये एक और प्याला है इसके बाद ख़त्म हो चुके हैं। ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो अब मैं ये खाती हूँ एंड देन फिर सहरी करेंगे। हेलो जी तो मैंने बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल और आज है वेडनेसडे। सिर्फ जो है वो आज कितने सिर्फ 4 दिन रह गए हैं ईद में 4 रोज़े और रह गए। तो मैंने ना कल सोचा था कि अलीशा के एक टीचर हैं जो कुर्दिश हैं नहीं सॉरी अरेबिक हैं तो उनसे मैं ईद का पूछ लूँगी कि ईद की ऑफ ले सकते हैं या नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे इस स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट हैं एब्सेंस के लिए ना तो मैंने कहा पूछ लूँगी। तो जैसे ही मैं उनके पास गई ना तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक लेटर पकड़ा दिया। वो लेटर था ही ईद के लिए कि जो है ना जो लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं वो फिल करके दे दें कि कब कब उनको छुट्टी चाहिए ना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है ना तो मंडे और ट्यूसडे छुट्टी ले सकते क्योंकि मंडे की पहली ईद है। तो ये हो गया। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने क्योंकि यहाँ पे ना वैसे तो पाकिस्तानी नहीं है इस स्कूल में सिर्फ मेरे दोनों बच्चे हैं। एक और आती हैं जिनसे मेरी फ्रेंडशिप है उनका बेटा है और एक और मैंने नए फैमिली देखी उनकी एक बेटी है। ज़्यादा नहीं है ना पाकिस्तानी बस 3 ही है। बाकी सब क्या है टर्किश हैं या कुर्दिश हैं तो वो भी ज़्यादा ईद सेलिब्रेट करते हैं तो उनके लिए भी जो है ना सबको फॉर्म दे रहे थे। तो ये बहुत अच्छा है ना मुझे खुशी हुई कि चलो भाई। और जब उन्होंने कैलेंडर दिया था ना तो उसमें भी लिखा था कि वो जितने दिन रमज़ान रहेंगे उतने दिन वो उसके बारे में बच्चों को सिखाएंगे नमाज़ पढ़ाएंगे तो वो करते ही हैं। तो अब ये है कि ईद की छुट्टी भी मिल गई है। तो अब जो है वो घर चलती हूँ एंड देन रेस्ट करते हैं। ठीक है हेलो क्या क्या ओके जी। तो इफ्तारी हो गई थी। इफ्तारी के बाद मैंने कपड़े धोए थे नमाज़ पढ़ के। उसके बाद वो कपड़े सुखा दिए। अलीशा ने अपना सबक पढ़ लिया और माशाल्लाह से आज अलीशा का जो है वो अम्मा पारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और पहला से पारा कल से लग जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ ही जो है माशाल्लाह बोलो मुझे माशाल्लाह।
तो अब जो है वो अलीशा का स्कूल का हम DIY करें। ईस्टर आ रहा है तो ईस्टर गार्डन बनाना है। तो हमने कहा कि इस दफ़ा लास्ट टाइम हमने जब पुराने स्कूल में ये बनाई थी हेड, तो हमने ये पूरा एक किट ले लिया था और इसको हमने बनाई थी। लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि हम पूरा जो है वो DIY करके बनाएंगे। तो रिवॉर्ड भी मिली थी वो उसकी आई थिंक चॉकलेट थी। हाँ चॉकलेट थी। तो हमने कहा इस दफ़ा हम पूरा DIY करके बनाएंगे। तो ये एक बॉक्स था खजूरों का, वो काट लिया। उसके बाद यहाँ पे अभी ये ब्राउन पेपर मैंने चढ़ाया और ये कुछ अलीशा ने ग्रास बनाई है जो कि चिपक गई है, निकल नहीं रही है। तो अभी जो है हम वो उसको ऐसे ही रहने देंगे। एंड देन यहाँ पे हम कुछ हाँ एक चीज़ हम लोग ख़रीद के लेके आए, वो मैं दिखाती हूँ। नेस्ट है छोटे छोटे से, तो वो इसमें लगाएंगे। बाकी जो है वो यही वाले बनी वगैरह निकाल कर जो है ना, ये वाले नेस्ट है क्यूट से। बाकी यही वाले बनी और यही वाले फेदर्स निकाल के लगा लेंगे। और ये कुछ अलीशा रोजेस बना रही है जो यहाँ साइडों में लगेंगे। ओके जी, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 2 नेस्ट लगा दिए हैं, साइडों में फ्लावर्स लगा दिए हैं, फेदर्स भी लगा दिए हैं एंड छोटी छोटी डिटेल्स भी ऐड की हैं। यहाँ पे हमने देखें कैरेट लगाए हाथ ऐसे गंदे के ग्लू से, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अभी भी जो है वो यहाँ साइडों में फेंसिंग के लिए मैं आइसक्रीम स्टिक्स है मेरे पास, वो मैं ऐड करूँगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट है। गाइस आपको पता है कैसे बनाते कैरेट? मैंने बनाया ना, ये देखो ये लगाया, छोटी छोटी सी डिटेल्स ऐड करके खूबसूरत बनाएंगे इसको। Fast eat. Alicia also eat, huh? ओके जी, तो मैं सहरी लेके बैठ गई हूँ। आज मैंने इफ्तारी में बनाई थी भिंडी, बट इफ्तारी में मैंने खाई नहीं, एक ही बाइट खाया था। तो उसके बाद रोटी भी नहीं खाई थी और भिंडी भी नहीं खाई थी। दही बड़े बनाए थे, बस वही खाए थे। तो अब जो है वो रोटी गर्म कर ली एंड देन भिंडी भी गर्म कर लिया। हाय गाइस, तो मैंने सहरी कर ली थी। रोज़ा भी बंद हो चुका है और इस वक्त आई थिंक 6 बज चुके हैं। और रोज़ा जो है वो 4:30 बजे बंद हो जाता, 4:30 भी नहीं, आज तो 4:16 पे बंद हुआ है और 6 बज चुके हैं। तो माशाल्लाह से मेरा कुरान शरीफ जो है वो पूरा मुकम्मल हो चुका है अभी। और मैंने तो वैसे जो अंदाज़ा रखा था अपना मुकम्मल करने का, वो 27वें रोज़े तक रखा था और कल था 27वां रोज़ा। कल मैंने जो है वो पढ़ा ही नहीं कुरान शरीफ, क्योंकि इफ्तारी के बाद मैं ऐसा कामों में लगी, किचन के कामों में, बाहर के कामों में, तो मुझे जो है ना वो इतनी थकन हो गई थी कि मतलब चक्कर आने लग गए एंड में, कि अगर मैं ना सोती तो शायद मैं गिर जाती, क्योंकि मैं रात भर की जागी हुई थी। उसके बाद फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी कल, और जैसे स्कूल छोड़ के घर आई थी, वॉक करके गई थी, वॉक करके घर आई थी। उसके बाद जैसे ही घर आकर लेटी थी तो वापस स्कूल से फ़ोन आ गया था कि अब पाराज को आके ले जाएं, उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैं पाराज को लेने फिर से गई, फिर लेके आई। दैन उसको लाने के बाद उसको सेट किया, दैन हम दोनों सो गए। तो 2-3 घंटे नींद हुई थी। फिर हस्बैंड आ गए, उन्होंने उठा दिया, फिर उठ के नमाज़ पढ़ी। फिर अलीशा का टाइम हो गया स्कूल ले जाने का, तो उसको स्कूल से लेने के लिए गई। तो बस फिर 3 बजे से जो मैं लगी थी, मैं रात के 10 बजे तक लगी रही। तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं गिर जाती अगर मैं नहीं सोती तो। जबकि इससे पहले वाले वीक में मैं 2 दिन तक ऐसा हुआ था कि नहीं सोई थी, लेकिन हिम्मत थी तो मैं चल रही थी। लेकिन आज तो हिम्मत ही नहीं थी, ऐसा हो रहा था कि बस अब चक्कर खा के मैं गिर जाऊंगी ना। तो मैंने फिर सो गई मैं, और जो है ना मैंने कहा कि मैं उठूँगी
सहरी से पहले तो पढ़ लूँगी, लेकिन सहरी में ही मेरी आँख 3 बजे खुली है। तो फिर मैंने सहरी की, सहरी करने के बाद से ही मैं जो है ना रोज़ा बंद होने से पहले ही कुरान शरीफ लेके बैठ गई थी। 29 आधा सिपारा हो चुका था मेरा और आधा बाकी था और 30 जो सिपारा बाकी था, तो वो अब तक मैंने जो है वो कंप्लीट किया है और माशाल्लाह से मेरा कंप्लीट हो गया। आज 28 रोज़ा है और एक दिन के फ़र्क से जो है मेरा टारगेट रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी भी अच्छा पढ़ा, लेकिन और अच्छे से और समझ के पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो ये है, और आज जो है वो 28 रोज़ा है और साथ ही साथ जुम्मा भी है। तो रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, तो जुम्मतुल विदा है। तो आप सब लोगों को जुम्मतुल विदा मुबारक हो। लेकिन इतना कोई अजीब सा फ़ील हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, और मतलब बस बहुत दिल उदास है और रोना सा आ रहा है और बहुत दिल उदास है ना, तो ये है। और एक तरीके की खुशी भी है कि उस पूरे महीने में जो है वो हमने कुरान शरीफ पढ़ा और मुकम्मल किया। उसके अलावा माशाल्लाह मेरी रमज़ान की सारी नमाज़ें पूरी हुई हैं, बस मेरी 2 नमाज़ें जो हैं वो छूटी हैं और उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और बाकी मेरे पूरे रमज़ान की एक भी नमाज़ नहीं छूटी, मतलब ये 2 छूटी हैं, इसके अलावा कोई नहीं छूटी। और मैं उसके लिए बहुत हैप्पी हूँ कि चलो कुछ तो हम अच्छा करते हैं इस महीने में। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी रमज़ान के बाद मैं अपना कुरान शरीफ को कंटिन्यू रखूँगी, वरना ये होता है कि रमज़ान में हम पढ़ते हैं एंड देन रख देते हैं। अब मैं कंटिन्यू करूँगी और उसको जो है वो रोज़ाना 1-1 2-2 रुकू पढ़ती रहूँगी, तो वो चलता रहेगा ना। तो ये है। और अभी भी मैंने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि रात में मैं सो चुकी थी ना, तो अभी मुझे नींद नहीं आ रही, वरना सहरी के बाद रोज़ा बंद होती ऐसी नींद आती है। तो अभी मैं जब सो गई थी ना रात में, तो इस वजह से मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने मुकम्मल कर लिया। और अब जब मुकम्मल हो गया, अब मुझे नींद आना शुरू हो गई है। तो अब बच्चों का टाइम हो गया है स्कूल्स के लिए उठाने का, तो वही ऐसी रूटीन चलती रहती है। तो अब बच्चों को उठाती हूँ, उनको जाके छोड़ती हूँ एंड देन वापस आके फिर सो जाऊँगी, ठीक है ना। तो अब मिलती हूँ आपसे सुबह।